आज हम लोग परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन क्लास 8 एमएल अग्रवाल इसका एक वन शॉट वीडियो शूट करने जा रहे हैं। इसका पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज हम लोगों ने पहले शूट किया है और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद भी किया है, लेकिन ये एक वीडियो में पूरी चैप्टर का रिवीजन जो है, मैंने इसके सारे एक्सरसाइज का रिवीजन जो है हम लोग एक वीडियो में करेंगे। एग्जाम पास में है, इसके लिए चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम सिंपल है, परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। If 16 2/3% of a number is 25, ठीक है, फाइंड द नंबर। क्या फाइंड करना है आपको? नंबर फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसे क्या करते हैं हम लोग? लेट करते हैं। जो फाइंड करना है उसे आप लेट करेंगे, तो लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, ये ले लिया आपने। आगे देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, 16 2/3%, माने 3 16 या 48 प्लस 2 50, 50/3, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 50/3% ऑफ अ नंबर। नंबर क्या है आपका? x है, ऑफ x इक्वल्स टू कितना है? 25। देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया, क्वेश्चन फ्रेम हो गया। एक बात तो आप जानते ही हैं, फ्रैक्शन से जब आप परसेंटेज में चेंज करते हैं तो इनटू 100 करना होता है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जब आप चेंज करेंगे तो इनटू 1/100। एकदम सिंपल है। ये क्या है? परसेंटेज है, इसे किस में चेंज करना है आपको? फ्रैक्शन में चेंज करना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप क्या बोलेंगे? 50/3 इंटू 1/100। बिल्कुल ठीक। ये ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। x इक्वल्स टू कितना? 25। एकदम सिंपल है। अच्छा, ये देखिए 50 और ये 100, 52 ज़ा 100। ऊपर क्या रह गया? 1 इंटू एक्स, एक्स रह गया। नीचे क्या है? 3 2 ज़ा 6। बिल्कुल ठीक। इक्वल्स टू कितना? 25। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 इंटू 25, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 150। x क्या था आपका? नंबर था। x क्या था? नंबर। क्या फाइंड करना था? नंबर। तो आप क्या बोलेंगे? देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 150। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ऑन ए रेनी डे, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ऑन ए रेनी डे ओनली 36 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 45 केम टू क्लास। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ए क्लास क्या है? 45। इसमें से कितने बच्चे आए हैं? 36। तो सबसे पहले तो आप ये निकाल लीजिए कितने बच्चे नहीं आए, मतलब वो एब्सेंट है। आपको वही बताना है कि जो बच्चे नहीं आए उसके परसेंटेज क्या है, माने एब्सेंट करने वाले बच्चों का परसेंटेज क्या है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। टोटल स्ट्रेंथ या टोटल स्टूडेंट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 45। इसमें से प्रेजेंट कितने हैं? प्रेजेंट कितने हैं? 36। तो एब्सेंट कितने हुए? तो कितने बच्चे हैं जो एब्सेंट हुए? 15 माइनस 6, 9। 9 ऐसे बच्चे हैं जो एब्सेंट हो गए। आपको बताना क्या है? व्हाट परसेंट वेर एब्सेंट, मतलब ये जो एब्सेंट बच्चे हैं इनका परसेंटेज में चेंज करना है, एब्सेंट परसेंटेज निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? कितने बच्चे एब्सेंट हुए उसे ऊपर लिखिए बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नीचे हमेशा टोटल आता है। टोटल कितना है? 45 इंटू 100 इंटू 100। क्यों सर? क्योंकि ये 9/45 क्या है? फ्रैक्शन था। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 करते हैं हम लोग। ये 9, ये 5, 9 5 ज़ा 45, 5 20 ज़ा 100, मतलब 20% ऐसे बच्चे हैं जो एब्सेंट थे। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। ऑन रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ ए शर्ट बाय 8% इट बिकम्स ₹423.20। व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन या तो रिड्यूसिंग में या इंक्रीजिंग में आ सकते हैं, लेकिन करने का तरीका एक जैसा ही है। मतलब क्या है? कोई एक शर्ट है जिसका प्राइस 8% कम हो गया, कम होने के बाद वो इतने में अवेलेबल है, तो बताइए उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था। तो क्या फाइंड करना है आपको? ओरिजिनल प्राइस। तो आप क्या करेंगे? जो फाइंड करना है उसे लेट करेंगे। लेट द ओरिजिनल प्राइस, लेट द ओरिजिनल प्राइस, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी ₹x। ये आपने ₹x मान लिया, ठीक है।
इसमें क्या हुआ, ये प्राइस रिड्यूस हुआ है, मतलब माइनस कितना परसेंट, 8%, मतलब 8/100 इंटू एक्स, ये प्राइस रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस होने के बाद ये कितने में अवेलेबल है, 423.20 में ये अवेलेबल है। देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया आपका। आगे इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये x माइनस 8x/100 इक्वल्स टू, यदि आपने डेसिमल हटा दिया तो ये 4320/100, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। इन दोनों में जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा आपको, ये 100, तो इससे ये क्या मिल गया आपको, 100x माइनस 8x इक्वल्स टू क्या है, ये 42320/100, बिल्कुल ठीक। 100 माइनस 8 क्या है, 92x, क्या मिला आपको, 92x/100 इक्वल्स टू 42320/100, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको, x फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो x इक्वल्स टू 42320/100 इंटू ये 92/100 है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100 ऊपर 92 नीचे, बिल्कुल ठीक। ये 100 कैंसिल कर दिया आपने, 4 2 8, 4 3 12, ठीक है, 4 10 40, 4 5 20, 4 8 32 और ये 0। एकदम आसान है, एकदम आसान। आगे क्या करें सर, 23 से डिवाइड कर दीजिए, 23, क्या नंबर बचा हुआ है, 10580। चलिए 23 5 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम लेते हैं, 4 3 12 और 92, ये 3 या ये 1 और ये 8, ठीक है। 23 6 टाइम 6 3 18, कैरी 1 और ये 138 चला गया, ये 0 था, मतलब x का वैल्यू कितना आया आपका, 460। x क्या आया, 460। x क्या था, ओरिजिनल प्राइस। क्या फाइंड करना था आपको, ओरिजिनल प्राइस। तो आप क्या बोलेंगे, ओरिजिनल प्राइस इक्वल्स टू ₹460, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यार, बहुत ही आसान भी है। A student secured 32% marks in an examination, ठीक है, and failed by 12 marks. एक दूसरा कंडीशन क्या है, another student secured 42% marks and got 28 marks more than the minimum marks required to pass, ठीक है। Find the maximum marks and the pass percentage of the marks। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। सबसे पहला तो मैक्सिमम मार्क्स को हम लोग लेट करेंगे, let the maximum marks be x, let the maximum marks be x। ये मैक्सिमम मार्क्स आपने x ले लिया। अब एकदम सिंपल समझिए, पहले कंडीशन में क्या है, एक बच्चे ने 32% ऑफ मार्क्स लेकर आए, 32% मतलब 32/100 ऑफ x। 32% किसका, मैक्सिमम मार्क्स का, x का। तो इस बच्चे ने इतना मार्क्स लेकर आया, लेकिन इसके बाद भी वो जो है 12 मार्क्स से फेल हो गया। ये बच्चा जो है वो 12 मार्क्स से फेल हो गया। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें +12 जोड़ देते हैं। तो ये 12 यदि मैंने इसमें जोड़ दिया तो ये इसका क्या बन गया, पास मार्क्स बन गया। क्वेश्चन में बताया है कि एक बच्चे 32% नंबर लेकर आया, उसके बाद भी वो 12 मार्क्स से फेल हो गया। तो ये 32% मतलब क्या, 32/100 इंटू एक्स, इसमें मैंने 12 ऐड कर दिया, तो ये पास मार्क्स हो जाना चाहिए, पास मार्क्स हो जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। दूसरा एक बच्चा है जिसने कितना स्कोर किया, 42% मतलब 42/100 इंटू एक्स, और इस बच्चे ने 28 मार्क्स मोर देन द मिनिमम मार्क्स टू पास, मतलब पास मार्क्स से 28 मार्क्स ज़्यादा लेकर आया। इस बच्चे ने पास मार्क्स से 28 मार्क्स ज़्यादा लेकर आया। मैं एक काम करता हूँ, इसमें से 28 माइनस कर देता हूँ। क्यों सर, इस मार्क्स से जब आपने 28 माइनस कर दिया, ये भी तो पास मार्क्स ही बन गया, ये भी पास मार्क्स बन गया, और ये क्या था, ये भी पास मार्क्स था। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, बीच में इक्वल टू डाल देंगे, कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करके क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। देखिए ये +12 इसे रहने देंगे, -28 इस तरफ आ गया, ये +28 हो गया, इक्वल्स टू ये 42x/100।
ये प्लस था, दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो ये 32x/100। एकदम आसान है, एकदम आसान। 28 + 12 देखिए 20, 30 और ये 10, 40 हो गया, ये 40 हो गया। 42 - 32, 42 - 32 क्या रह गया, 10 रह गया। तो ये 10x/100। क्या फाइंड करना है आपको, x फाइंड करना है। तो x = क्या, 40। ये जब इस तरफ आएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100/10, 10 4 टाइम, 4 × 100 400। तो ये जो x है ये क्या था, मैक्सिमम मार्क्स था। ये क्या था, मैक्सिमम मार्क्स। तो क्या फाइंड करना था आपको, मैक्सिमम मार्क्स, तो वो तो मिल गया। मैक्सिमम मार्क्स कितना मिला, 400। इसके साथ साथ एक और चीज फाइंड करना था आपको, पास परसेंटेज। पास परसेंटेज, इसके लिए पहले पास मार्क्स आपको निकालने होंगे। तो पास मार्क्स, तो देखिए पास मार्क्स क्या था, 32x/100 + 12 क्या था, ये पास मार्क्स ही तो था। तो इसे लिखेंगे कैसे, 32/100 × x, x मतलब कितना, 400 + 12 + 12, 100 4 टाइम, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 128 + 12, 8 + 2 10, 2 3 4, ये 140। ये पास मार्क्स निकल गया। आगे पास परसेंटेज निकालेंगे। पास परसेंटेज मतलब पास मार्क्स बाय मैक्सिमम मार्क्स, बाय मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100, इंटू 100, 100 4 = 100 4 = 4 3 = 12, 4 5 = 20। तो यहां से देखिए क्या मिला आपको, पास परसेंटेज 35%। पास परसेंटेज क्या है, 35%। देखिए कितना इजीली ये सम्स हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उतना ही आसान भी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, चांदनी परचेज सम पैरॉट्स, ठीक है, 20% फ्लू अवे, 5% डाइड एंड ऑफ द रिमेनिंग, इसके बाद जो बच गए उसके 45% को उन्होंने बेच दिया। बेचने के बाद भी इनके पास अभी 33 पैरॉट्स है। तो आप बताइए कि चांदनी ने कितने पैरॉट्स खरीदे थे, कितने पैरॉट्स खरीदे थे। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ पैरॉट्स, let the total number of parrots be x। ये आपने टोटल को x लेट कर लिया। क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, फ्लू अवे क्या है, कितने फ्लू अवे हो गए, कितने उड़ गए। तो फ्लू अवे जो था वो है 20%। अच्छा, डाइड ये है आपके 5%। तो 20% उड़ गए, 5% मर गए, तो रिमेनिंग कितने रह गए। तो रिमेनिंग जो रह गए वो है 100% टोटल होता है ना, टोटल क्या होता है 100%। 100 - 20 + 5 मतलब 100 - 25 मतलब 75% ऑफ x, 75% ऑफ x पैरॉट्स जो है वो बच गए। तो ये 75% ऑफ x का मतलब कितना है, तो ये 75/100 इंटू x, 25 3 टाइम 25 4 टाइम मतलब 3x/4। इतने पैरॉट्स बच गए, इतने पैरॉट्स बच गए। इसमें से जो ये बच गए, इसमें से 45% को बेच दिया गया, सोल्ड। कितने हो गए, 45%। और जब 45% को सोल्ड कर दिया गया तो अभी लेफ्ट कितने हैं, कितने बचे हुए, इसको बेचने के बाद कितने बचे हुए, लेफ्ट कितने हैं, 100 - 45, 100 - 45 मतलब ये 100 का मतलब पूरा ये जो पूरा इसके पास जितना भी नंबर था, ये 3x/4, इसको सोचिए 100%। इस 100% से 45% उन्होंने बेच दिया, 45% उन्होंने बेच दिया, तो बच कितना गया, 55%। ये 55% किसका, 55% ऑफ 3x/4, 55% ऑफ 3x/4। क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है कि इनके पास अभी बचे हुए पैरॉट्स कितने हैं, 33। बचे हुए पैरॉट्स कितने हैं, 33। मतलब 55%
ऑफ 3x बाई 4 इक्वल्स टू 33। देखिए क्वेश्चन आपका फ्रेम हो गया, आगे कुछ नहीं है, बस इसे सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, आंसर आपको मिल जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 55% है, मतलब 55 बाई 100, फ्रैक्शन में जब आप चेंज करेंगे तो बाई 100 हो गया, ठीक है। ये ऑफ है, मतलब मल्टीप्लाई 3x बाई 4 इक्वल्स टू कितना 33, इक्वल्स टू कितना 33, ठीक है। इसे जब आप थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, देखिए 5 11 टाइम, 5 20 टाइम, 11 इंटू 3 क्या है 33, 11 इंटू 3 33x बाई 20 इंटू 4 80 है, इक्वल्स टू 33। क्या फाइंड करना है आपको, x फाइंड करना है। तो ये 33, ये नंबर इस तरफ से उस तरफ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटू 80 बाई 33। तो ये 33 कैंसिल हो गया, x कितना आया 80। x क्या था आपका, टोटल नंबर ऑफ पैरोट्स परचेज, तो आंसर कितना मिला 80। देखिए कितना इजीली हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका को ध्यान से समझिएगा, काफी सिंपल है। अ फ्रूट वेंडर बाय सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस। ये आपके पास गिवन है, आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। उससे पहले आपको यह बताना होगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तब तो आप प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालेंगे। सिंपल सा बात है, लॉजिकली सोचिए, 6 ऑरेंजेस को बेचकर जो पैसा मिला, उस पैसे से उन्होंने 5 ऑरेंजेस को खरीदा था, माने 5 का सीपी जो है वो 6 के एसपी के बराबर है, तो लॉस ही ना हुआ, मतलब नहीं समझे। मान लीजिए 5 ऑरेंजेस का सीपी 100 है, 5 ऑरेंजेस का सीपी 100 है, तो एक का सीपी कितना हो गया, एक का सीपी कितना हो गया 20 हो गया। अब जब इन्होंने 6 को बेचा है तो एसपी भी 100 ही आया, तो 100 बाई 5 कर देंगे, सॉरी 100 बाई 6 करेंगे, तो वो 20 से कम आएगा, 20 से कम आएगा, तो सेलिंग प्राइस तो कम हो गया, सेलिंग प्राइस कम हो गया मतलब लॉस हो गया। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए जो कंडीशन यहां पे गिवन है, क्या गिवन है आपके पास, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस इक्वल्स टू क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस, इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस। और इसे आप लेट कर लेंगे x आप इसे लेट कर लेंगे। अब जब इसे x लेट कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ, सीपी ऑफ 5 ऑरेंजेस, एकदम आसान है, एकदम आसान। सीपी ऑफ 5 ऑरेंजेस क्या है आपका, ₹x, तो इससे सीपी ऑफ 1 मिल जाएगा, तो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज का दाम क्या होगा, ₹x बाई 5, ठीक है। एसपी ऑफ 6 ऑरेंजेस क्या होगा, एसपी ऑफ 6 ऑरेंजेस इक्वल्स टू ₹x, तो एसपी ऑफ 1 ऑरेंज, एसपी ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल्स टू ₹x बाई 6। ध्यान से समझिए, ये x बाई 5 है, ये x बाई 6 है, मतलब इसका वैल्यू छोटा आएगा, ये वैल्यू बड़ा आएगा, ये वैल्यू बड़ा आएगा, मतलब एसपी छोटा है। एसपी जब सीपी से छोटा होता है तो क्या होता है, लॉस होता है, तो आपको लॉस कैलकुलेट कर लेना है। तो लॉस इक्वल्स टू क्या है, सीपी माइनस एसपी, तो ये x बाई 5 माइनस x बाई 6, ठीक है। इसका जब आप एलसीएम लेंगे, देखिए क्या आएगा, 5 6 30, 5 6 टाइम, तो ये 6x माइनस 5x, यहाँ से क्या मिला आपको, x बाई 30, ये मिला लॉस। आगे क्या निकालना है आपको, लॉस परसेंटेज मतलब लॉस बाई सीपी विथ रेस्पेक्ट ऑफ 1, एक के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, तो लॉस बाई सीपी, तो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज देखिए क्या है, x बाई 5, तो नीचे x बाई 5 इंटू 100। आगे इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो यहां से देखिए क्या मिला, ये x बाई 30 इंटू ये 5 बाई x इंटू ये क्या है 100, बिल्कुल ठीक। ये x कैंसिल हो गया, 5 6 30, 2 3 टाइम 250 टाइम 50 बाई 3, मतलब 16 2/3%, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है।
कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां देखेंगे हम लोग एसपी गिवन है आपका, एसपी क्या गिवन है, ₹649। प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या गिवन है 18%। हम लोगों ने जैसे पहले सीखा है, कभी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो, तो एसपी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, एसपी इक्वल्स टू 1 प्लस पी, ये पी का मतलब प्रॉफिट परसेंटेज है, पी का मतलब प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी। सिमिलरली यदि यहाँ पे लॉस परसेंटेज होता, क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज होता, तो ये प्लस की जगह माइनस आ जाता और ये लॉस परसेंटेज एल यहाँ पे आ जाता, बाकी और कोई चेंजेस नहीं होता। आगे देखिए ये फॉर्मूला आपने बैठा दिया, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ नहीं है। एसपी कितना है, देखिए 649, तो ये 649 लिखा आपने। ये 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 18 है, तो ये 18 बाई 100 इंटू सीपी। सीपी देखिए क्या है, सीपी तो आपको फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है, तो ये सीपी वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या है 649 1 प्लस 18 बाई 100 मतलब 100 प्लस 18 118 बाई 100 इंटू सीपी। आपको सीपी फाइंड करना है, तो इस पार्ट को दूसरी तरफ भेजना होगा, मतलब 649 इंटू ये 118 बाई 100 है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 100 बाई 118 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये सीपी इक्वल्स टू क्या हो गया, सीपी। आगे इसे रिड्यूस कर देंगे हम लोग, देखिए 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, ठीक है, 2 5 ज़ा 10 और ये 0, ये 649 है, ध्यान से देखिएगा। 59 1 ज़ा 59, 64 से 59 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5 और 9 59, मतलब 59 1 ज़ा 59, 11 5 ज़ा 55 और साथ में एक 0 है, तो ये 550 क्या मिल गया आपको, सीपी। देखिए कितना इजीली हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मनीष सोल्ड ए बाईसाइकिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹75 मोर, यदि सेलिंग प्राइस 75 रुपीज ज्यादा होता तो प्रॉफिट कितना होता, 16%। तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस क्या है, क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। सबसे पहला काम जो फाइंड करना है उसे लेट कर लीजिए, कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। लेट द कॉस्ट प्राइस, तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹X, लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹X, ये आपने लेट कर लिया। अब देखिए केस 1 या कंडीशन 1, केस 1 में क्या था, मनीष सोल्ड ए बाईसाइकिल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। फर्स्ट केस में क्या है, प्रॉफिट कितना है 10% है, अच्छा। सीपी एक्स है, प्रॉफिट 10% है, एसपी आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एसपी इक्वल्स टू क्या है, 1 प्लस प्रॉफिट बाय 100, प्रॉफिट परसेंटेज 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी, अच्छा। तो इससे देखिए एसपी क्या मिला आपको, 100 प्लस 10 110x बाई 100, ये एसपी मिल गया, इसे रहने दीजिए। इसके बाद आइए केस 2 या कंडीशन 2। केस 2 में क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 16%, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, 16%। अब जब प्रॉफिट 16% है तो एसपी क्या होगा, एसपी इक्वल्स टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी, ठीक है। तो यहां से देखिए जो एसपी मिला आपको वो 116x बाई 100 मिल गया, बिल्कुल ठीक है सर। क्वेश्चन में एक और चीज क्या गिवन था, सेकंड केस जो था, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹75 मोर, 75 मोर मतलब ये एसपी जो है इस एसपी से बड़ा है, कितना बड़ा है 75 रुपीज, ये एसपी इस एसपी से बड़ा है, कितना बड़ा है 75, बस कंपेयर कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 116x बाई 100 माइनस 110x बाई 100 इक्वल्स टू कितना 75। देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया, अब काफी आसान हो गया ये से सॉल्व करना। 116 माइनस 110 मतलब 6x बाई 100 इक्वल्स टू कितना 75। क्या फाइंड करना है आपको, x फाइंड करना है, तो ये 75 इंटू 100 बाई 6 3 2 टाइम 325 टाइम 250 टाइम, तो x इक्वल्स टू कितना 1250। तो ये x क्या था आपका, x क्या था कॉस्ट प्राइस, क्या फाइंड करना था आपको कॉस्ट प्राइस, तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू कितना 1250, बस खत्म हो गया।
सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल भी है, काफी सिंपल है। देखिए क्वेश्चन क्या है। अ डीलर मार्क्स हिज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15%। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहला काम आप क्या करें, कॉस्ट प्राइस को लेट कर लीजिए। सबसे पहला काम आप कॉस्ट प्राइस को लेट कर लेंगे। तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹x। जैसे ही आपने कॉस्ट प्राइस को x लेट किया तो अब आप बताइए आपका मार्क प्राइस क्या होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपका जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस तो है ही, इसके ऊपर कॉस्ट प्राइस है, इसके ऊपर 40% और है, मतलब 40/100 इंटू x मतलब क्या, x प्लस 40x/100। एलसीएम लेंगे तो 140x/100। ये आपका मार्क प्राइस है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें देखिए डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट है आपका 15%। डिस्काउंट है 15%। जब मार्क प्राइस और डिस्काउंट गिवन हो तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं हम लोग, तो सेलिंग प्राइस के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग 1 - D/100। D माने डिस्काउंट परसेंटेज इंटू मार्क प्राइस, ये होता है फॉर्मूला, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए सेलिंग प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट क्या है 15%, तो ये 15/100 इंटू मार्क प्राइस देखिए क्या है 140x/100। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। आगे देखिए सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा, 100 - 15 मतलब 85/100 इंटू 140x/100। ये कुछ ऐसा आ गया। इसे देखिए आप, ये एक जीरो कैंसिल कर देते हैं। 5 2 10 काट दिया आपने, 5 1 5 और 35 5 7 टाइम, तो ये 17 हो गया, ठीक है। इसे 2 7 टाइम इसे आपने काट दिया, तो ये 17 इंटू 7 हो गया। तो देखिए SP इक्वल्स टू क्या आ गया 119x/100। ये SP आ गया। CP क्या था, X था। अब प्रॉफिट निकालेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट मतलब SP माइनस CP। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। SP क्या है 119x/100 माइनस x/1। एलसीएम लेंगे तो ये 100, तो ये 119x माइनस 100x। यहां से क्या मिला आपको 19x/100, ये क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। आगे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपको। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। यही तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो इसे कैसे लिखेंगे आप, 19x/100। ये x/1 है मतलब 1/x इंटू 100, तो ये 100 चला गया, x कैंसिल हो गया, क्या मिला 19%। बस यही है आपका आंसर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, संजीत वांट्स टू परचेस ए लैपटॉप हुज मार्केट प्राइस इज 35,100, ठीक है, एक्सक्लूडिंग 8% GST, मतलब GST 8% इस पे अलग लगेगा। लेकिन इनके पास 35,100 रुपीज ही है, तो इन्होंने शॉपकीपर को रिक्वेस्ट किया कि ये लैपटॉप उनको कम करके इस 35,100 में दे दे इंक्लूडिंग GST। तो आपको बताना है कि शॉपकीपर ने कितना प्राइस रिड्यूस किया होगा, तो एक रिड्यूस प्राइस होगा। जैसे कि अभी मार्क प्राइस 35,100 है, तो उसको कम करके शॉपकीपर ने कोई एक नया अमाउंट किया होगा, जैसे 100 का चीज 80 में, 70 में, 90 में, जो भी हो, तो वो हम लोग रिड्यूस प्राइस को x ले लेंगे। लेट द रिड्यूस प्राइस या डिस्काउंटेड प्राइस, तो लेट द डिस्काउंटेड प्राइस बी ₹x। ये डिस्काउंटेड प्राइस को आपने x ले लिया, इसमें इनको GST पे करना होगा कितना, 8%, मतलब x प्लस 8% ऑफ x, और ये दोनों मिलाकर ये कितना पे करेंगे 35,100। बस देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया, बस इतना सही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस
ये 8/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना है 35100। अब जब इसका एलसीएम लेंगे आप तो ये 100, तो ये 100x प्लस 8x इक्वल्स टू 35100। 100 प्लस 8 108x बाय 100 इक्वल्स टू 35100। क्या फाइंड करना है आपको? x फाइंड करना है। आइए, तो x इक्वल्स टू क्या है 35100। ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, इंटू 100 बाई 108। अब इसे आपको रिड्यूस करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। इसे जब आप रिड्यूस करेंगे, देखिए 2 से काटा आपने, 2 5 जा 2 4 जा, तो ये 250 टाइम चला गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 225 टाइम। ठीक है, इसे देखेंगे यदि आप तो 27, तो 27 1 जा 27। ठीक है, यहाँ देखिए 27 1 जा 27, क्या रह गया 8, 8 1 81, 27 3 जा 81, साथ में ये 2 0। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 13 इंटू 25, 25 10 जा 250 और 75 325 और ये 2 0, तो ये x मिल गया। तो x क्या है? डिस्काउंटेड प्राइस। आपको निकालना है क्या है? फाइंड द अमाउंट रिड्यूस्ड, रिड्यूसिंग नहीं, फाइंड द अमाउंट रिड्यूस्ड बाय द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर ने कितना अमाउंट रिड्यूस किया? तो अमाउंट रिड्यूस, पहले क्या अमाउंट था? देखिए पहले मार्क प्राइस क्या था 35,100, जिसे मार्क प्राइस को चेंज करके 35,100 को शॉपकीपर ने कितना बना दिया 32,500। तो इन्होंने कितना का डिस्काउंट दिया? बस यही तो करना है, माइनस कर लेंगे। तो ये 2 0, 11 से 5 गया 6 हो गया, 4 से 2 गया 2, तो मैंने ₹2600। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस 10 क्वेश्चन को करने के बाद आपका ये परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन का जो एक्सरसाइजेस है ये पूरी अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा और इसमें इसके जैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी ज्यादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।